नमस्कार। ईश्वर आपके जीवन में सदैव स्वास्थ्य, शांति और आनंद बरसाते रहें। आज की ज्योतिषीय चर्चा आरंभ करने से पहले आइए एक गहरी जीवन व्याख्या पर ठहरकर सोचते हैं। क्या आपने गौर किया है कि सुख और संघर्ष जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से जुदा होकर भी कभी अलग नहीं होते? जैसे सूर्योदय के बिना सूर्यास्त अधूरा है, वैसे ही प्रसन्नता और कठिनाइयां मिलकर ही हमारे अनुभवों को पूर्ण बनाती हैं। ठहरे हुए जल में सड़न आ जाती है, पर बहता हुआ झरना हमेशा ताजगी और पवित्रता बनाए रखता है। उसी तरह जब जीवन हमें कभी विश्राम और संतोष देता है और कभी संघर्ष व चुनौती का सामना करने पर विवश करता है, तो वास्तव में वह हमें और अधिक परिपक्व, स्पष्ट और जीवंत बना रहा होता है। बिल्कुल बहती नदी की तरह, जो हर मोड़ पर नया रूप लेकर भी अपनी शुद्धता को बनाए रखती है। अक्सर हम मान लेते हैं कि जीवन का अर्थ केवल सुख, आराम और सहजता से जुड़ा है, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक ज्ञान और गहरी समझ तो तब उभरती है जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं। अच्छे समय में मुस्कुराना आसान है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखना, मन को शांत रखना और चेहरे पर मुस्कान सजाए रखना ही असली साधना कहलाती है। आज का दिन भी कुछ वैसा ही है। जहां एक ओर शांति और स्थिरता का अनुभव है, वहीं दूसरी ओर यह समय हमें अपने कर्म, बुद्धि और विवेक को परखने का अवसर भी देता है। जो व्यक्ति इस द्वंद्व को संतुलित ढंग से समझ लेता है, वही इस दिन की सच्ची शक्ति का लाभ उठा पाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें क्या संदेश दे रही है और पंचांग के 5 प्रमुख अंग किस ओर संकेत कर रहे हैं। आज की तिथि है 18 अगस्त 2025। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि शाम 5:22 तक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि प्रभावी रहेगी और उसके बाद पवित्र एकादशी तिथि का आरंभ होगा। दशमी को परंपरागत रूप से बाधाओं को दूर करने और अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का समय माना जाता है, जबकि एकादशी पूरी तरह भगवान विष्णु को अर्पित होती है और आध्यात्मिक साधना, उपवास और मन की शुद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसका अर्थ है कि आज का दिन हमें सांसारिक दायित्वों से धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाने वाला है। नक्षत्र की बात करें तो आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसका प्रतीक है हिरण का सिर। यह नक्षत्र खोज, जिज्ञासा और नए अनुभवों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसकी ऊर्जा कोमल और रचनात्मक मानी जाती है, जो आज आपके मन में नई दिशाओं और अवसरों को तलाशने की ललक जगाएगी। वहीं रात 10:59 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो जीवन में उत्साह, आनंद और आंतरिक प्रसन्नता भरने के लिए जाना जाता है। दिन के उत्तरार्ध में वज्र योग का प्रभाव रहेगा, जो यह दर्शाता है कि शाम ढलते ढलते आपके कार्यों में दृढ़ता, अनुशासन और ठोस प्रयासों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शाम 5:23 तक विस्तीकरण यानी भद्रा काल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय किसी भी नए, शुभ या बड़े कार्य की शुरुआत से बचना ही हितकर माना जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य 5:23 के बाद ही करें। साथ ही आज सोमवार है, जिसे सोमदेव और चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतीक है, इसलिए आज आपके विचार, संवेदनाएं और निर्णय विशेष महत्व रखते हैं। अब आते हैं आज के शुभ अशुभ मुहूर्तों पर। दोपहर 12:05 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसे दिन का सबसे पवित्र और अनुकूल समय माना जाता है। ऐसा समय जब आप बिना संकोच किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं सुबह 7:43 से 9:19 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, जिसमें नए निवेश, यात्राएं या महत्वपूर्ण सौदे टालना ही बुद्धिमानी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। सुबह का समय विशेषकर भद्रा और राहुकाल के कारण सावधानी और धैर्य की मांग करता है, जबकि दोपहर के बाद का समय अधिक शुभ, उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति की ओर संकेत करता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जहां आज ग्रहों की विशेष चाल, खासकर चंद्रमा का गोचर, आपके जीवन के 2 अहम भावों को सक्रिय कर रहा है और यह दिन आपके लिए नए अवसर और गहन अनुभव लेकर आ सकता है।
आज दोपहर 2:40 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे, जो सुख, माता और गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। यह स्थिति आपके भीतर स्थिरता, संतोष और आत्मिक शांति का संचार करेगी, जिससे सुबह का समय घर, परिवार और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी भावनाओं में बीतेगा। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में स्थित होकर पहले से ही मौजूद देवगुरु बृहस्पति के साथ संयोग बनाएंगे। यह परिवर्तन आपके दिन की दिशा और ऊर्जा को एकदम नया मोड़ देगा, जहां रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और नए अनुभवों की संभावनाएं खुलकर सामने आएंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि लग्न में राहु का प्रभाव आपको कभी कभी भविष्य को लेकर उलझन में डाल सकता है, लेकिन आज का दिन, खासकर दोपहर तक का समय, मानसिक शांति और आत्मविश्वास को मजबूती देगा। आज का दिन 2 स्पष्ट हिस्सों में बंटा हुआ नजर आएगा। सुबह के समय जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तब मन में गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर भी सहज और आरामदायक वातावरण की इच्छा करेंगे। यह अवधि रोजमर्रा के कामों को निपटाने, अधूरे कार्य पूरे करने और अपने कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन जैसे ही दोपहर 2:40 के बाद चंद्रमा पंचम भाव में पहुंचकर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, आपकी ऊर्जा और सोच का पूरा प्रवाह बदल जाएगा। यह योग बुद्धि को तेज, दृष्टिकोण को सकारात्मक और मन को रचनात्मक बनाता है। इस समय आप अधिक मिलनसार, आशावादी और नए अवसरों के प्रति उत्साहित महसूस करेंगे। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए दोपहर का यह समय किसी नए प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा। दोपहर 2:40 के बाद जब चंद्रमा पंचम भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे, तब आपकी कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगी। यह समय नई योजनाएं बनाने, रणनीति तैयार करने और अपने विचारों को वरिष्ठों या सहयोगियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, जहां आपकी राय को गंभीरता से सुना और महत्व दिया जाएगा। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को आज विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शाम 5:23 पर तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। इस दौरान किसी नए सौदे, बड़े आर्थिक निवेश या नई साझेदारी की शुरुआत से बचना ही समझदारी होगी, वरना अनावश्यक अड़चनें सामने आ सकती हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु की स्थिति वैसे भी रिश्तों और साझेदारियों में अहंकार या गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए धैर्य और विवेक से काम लेना आवश्यक है। शाम के बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी और पंचम भाव में बना गजकेसरी योग आपको ऐसे रचनात्मक व्यावसायिक विचार दे सकता है जो आने वाले समय में लंबे लाभ का कारण बनेंगे। धन संबंधी मामलों में इस समय शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यह आपकी 7.5 का अंतिम चरण है। ऐसी स्थिति आपको सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाने और खर्चों में संयम रखने की सीख देती है, इसलिए अनावश्यक व्यय से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। हालांकि आज का सकारात्मक पहलू यह है कि दोपहर बाद पंचम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग बन रहा है, जो अचानक धन लाभ और पहले से किए गए निवेशों से लाभ की संभावना जगा सकता है। ध्यान रहे, नई और जोखिम भरी योजनाओं में इस समय कदम बढ़ाना उचित नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में अपनी ही राशि में सूर्य की स्थिति आपके जीवन साथी को सामाजिक मान सम्मान दिला सकती है, लेकिन साथ बैठे केतु के कारण कभी कभी विचारों में टकराव या दूरी का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। सुबह का समय जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे तो घरेलू जीवन में सुकून और सामंजस्य का अनुभव कराएगा और आप अपने साथी के साथ घर पर शांतिपूर्ण पल बिताना पसंद करेंगे। वहीं दोपहर बाद पंचम भाव का चंद्रमा रिश्तों में रोमांस, संवाद और आपसी समझ को और गहरा करेगा। प्रेम के दृष्टिकोण से आज का दिन खास तौर पर दोपहर के बाद बेहद शुभ साबित होगा। पंचम भाव स्वभावतः प्रेम और भावनाओं से जुड़ा है और वहां पहले से विद्यमान बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आकर गजकेसरी योग बनाएंगे तो आपके रिश्तों में नई ऊर्जा, गहराई और सम्मान का संचार होगा। यदि हाल ही में किसी तरह की गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी
तो उसे दूर करने और दिल की बात सहजता से कहने के लिए यह समय उत्तम है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सुबह का समय घर परिवार को समर्पित रहेगा। चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा की स्थिति आपके मन को परिवार, माता और घरेलू सुख सुविधाओं की ओर केंद्रित करेगी। माता के स्वास्थ्य और स्नेह के लिहाज से भी यह योग अत्यंत सकारात्मक है, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दोपहर के बाद पंचम भाव का चंद्रमा आपका ध्यान बच्चों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों की ओर मोड़ेगा, जिससे परिवार में अपनापन और निकटता और बढ़ेगी। आज आप बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि साढ़े साती के प्रभाव के कारण परिवार में बोलचाल पर संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लग्न भाव में राहु का गोचर कई बार अनावश्यक तनाव, अधिक सोचने की आदत और नींद में व्यवधान जैसी परेशानियां दे सकता है। सुबह का समय चंद्रमा की स्थिति के कारण मानसिक शांति पाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। दिन के दूसरे हिस्से में ऊर्जा और उत्साह अधिक रहेगा, फिर भी खानपान में लापरवाही न करें और बेवजह की चिंताओं से खुद को दूर रखें। यदि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो चिकित्सक की सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी है। पंचम भाव जो शिक्षा और विद्या का प्रतीक है, उसमें पहले से ही बृहस्पति विराजमान है और दोपहर 2:40 के बाद जब चंद्रमा उनसे मिलकर गजकेसरी योग बनाएंगे, तब आपकी एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आज जो भी अध्ययन करेंगे वह लंबे समय तक स्मृति में अंकित रहेगा और जटिल विषयों को समझने के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। समग्र रूप से देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मानो एक खूबसूरत सफर की तरह है, जिसकी शुरुआत सुकून और आत्मिक शांति से होती है और धीरे धीरे यह यात्रा रचनात्मकता, प्रेम और ज्ञान की ओर बढ़ती जाती है। दिन का पहला भाग आपको घर, परिवार और अपनी आंतरिक भावनाओं से गहराई से जुड़ने का अवसर देता है, जबकि दोपहर के बाद का समय आपकी बुद्धि, संतान और संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होता है। आज की मुख्य सलाह यही है कि अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटकर जिए। दोपहर 2:40 से पहले मानसिक शांति और पारिवारिक स्नेह को प्राथमिकता दें और उसके बाद अपने रचनात्मक विचारों, प्रेम जीवन और बौद्धिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह के साथ जोड़ पाएंगे और दिन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अब आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय जो इस सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रबल बना सकते हैं। आज के दिन की शुभता बढ़ाने के लिए पहला उपाय भगवान शिव की आराधना है। सोमवार स्वयं शिव जी को समर्पित माना जाता है और चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, उनके शुभ प्रभाव को प्रबल करने तथा साढ़े साती से उत्पन्न मानसिक दबाव को हल्का करने के लिए यह सर्वोत्तम साधन है। सुबह स्नान कर नजदीकी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें, क्योंकि ज्योतिष में यह माना जाता है कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है और उनकी पूजा से चंद्रमा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा उपाय गुरु बृहस्पति से जुड़ा है। दोपहर के बाद पंचम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति का अत्यंत शुभ गजकेसरी योग बन रहा है, जिसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए देवगुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं या किसी ब्राह्मण अथवा अपने गुरु को पीली वस्तुएं जैसे केले, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र अर्पित करें। यह उपाय आपकी बुद्धि और विवेक को और प्रखर बनाएगा। तीसरा उपाय भद्राकाल से जुड़ा है, क्योंकि दिन के अधिकांश समय इसका प्रभाव रहेगा। इसके नकारात्मक असर से बचने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या नया कार्य शाम 5:23 के बाद ही करें। दिन भर अपने मन में AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेगा और भीतर शांति का अनुभव कराएगा। उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपके दिन को सार्थक दिशा देने में मददगार साबित होगा। जीवन के हर पल को अपनी प्रगति और आत्मिक उत्थान के लिए उपयोग करें। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।